हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह। मेरे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम होम्योपैथी की एक दवा का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इस बार हम एनिमल किंगडम की दवा लैक कैनिनम का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। लैक कैनिनम डॉग मिल्क से बनाया जाता है। दोस्तों, जिस सोर्स से हम दवा बनाते हैं या होम्योपैथिक दवाइयाँ जिस सोर्स से बनती हैं, उस सोर्स का कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ मानसिकता या शारीरिक लक्षण हमें उस दवा में देखने को मिलता है। तो इस दवा में हमें डॉग से रिलेटेड कुछ नेचर हमें दिखेंगे या हम देखेंगे। देखते हैं कैसे। दोस्तों, लैक कैनिनम का पेशेंट, उसको 3 चीज़ें बड़ी डेस्परेटली चाहिए होती है: अफेक्शन, अट्रैक्शन और एप्रिशिएशन। यानी उसे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन चाहिए, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, और बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन चाहिए, लोग उसकी वाहवाही करें, लोग उसे अच्छा बोलें। और ये 3 चीज़ पाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है। वो जैसा दूसरे बोलते हैं वो बात मान लेना, या बहुत ज़्यादा उदार हो जाना, या अपनी चीज़ें बहुत साफ सफाई से रखना, अपना तन शरीर वगैरह साफ रखना, अपने कपड़े साफ पहनना, इन सब चीज़ों से उसको, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसको एप्रिशिएशन मिलता है। माइल्डनेस और यील्डिंग डिस्पोजिशन की वजह से उसको अफेक्शन मिलता है। छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप लैक कैनिनम का छोटा बच्चा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा कभी कभी अपने आप को जानबूझ के, जबकि वो बीमार होता नहीं है, वो अपने आप को बीमार दिखाता है, नाटक करता है, बेवकूफ़ बनाता है, सिर्फ इसलिए कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, उसे स्नेह मिले, अफेक्शन मिले। बस यही वजह रहती है। लैक कैनिनम का पेशेंट बहुत जल्दी अकेलापन महसूस करता है। उसे लगता है वो दुनिया में अकेला हो गया है। फॉर सेकेंड फीलिंग, और जब ये फीलिंग, फॉर सेकेंड फीलिंग आती है, तब वो रोता है। कभी कभी उसे लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। उसे लोगों का साथ पसंद है, उसे उजाला पसंद है, जीवन जीना पसंद है। उसे अंधेरा पसंद नहीं करता लैक कैनिनम का पेशेंट। वो जीवन को जीना चाहता है। कुछ कारण ऐसे हैं दोस्तों, जब लैक कैनिनम पेशेंट के जीवन में वो कारण आते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कॉन्ट्रडिक्शन, डार्कनेस। डार्कनेस मतलब जब वो कंफ्यूज होता है, कुछ दिखाई नहीं देता उसे। डेथ ऑफ सम लव वन, कोई जो उसका प्यारा है उसका डेथ हो जाए, या फिर डोमिनेशन, जैसे रूडनेस, रेप, या फिर तिरस्कार करना, स्कॉन बीइंग, डिस्पाइज्ड बीइंग, धिक्कारना, तिरस्कार करना। ये सारी चीज़ें जब लैक कैनिनम पेशेंट के जीवन में आती हैं
तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो इरेसोल्यूट हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वो डिसाइड नहीं कर पाता क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब हमें काफ़ी लक्षण ऐसे इरेसोल्यूट के या स्विंगिंग मूड के ऐसे मिलते हैं, जैसे एंटागोनिज्म विथ हिमसेल्फ, मूड स्विंगिंग, चेंजेबल मूड, ये सारी चीज़ें हमें तब देखने को मिलती हैं। और जब इसको डोमिनेट किया जाता है लेग कैनिनम पेशेंट को, जैसे रूडनेस है, स्कॉन है, डिस्पाइज है, या सेक्सुअल एब्यूज़ है, रेप है, तब ये पेशेंट में एक अजीब तरह की फीलिंग पैदा होती है। वो सोचता है कि वो कुछ बचा ही नहीं उसके पास, वो उसके अंदर आत्मसम्मान खत्म हो गया है, वो गंदा है, ही इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी चीज के लिए अच्छा नहीं है। उसको एक अजीब तरह की डर्टी फीलिंग होती है अपने अंदर, अपने आप से वो नफरत करने लगता है, अपने शरीर से, अपने हर वो चीज जो उसकी अपनी है उससे वो नफरत करने लगता है, घिन आती है उसे, डर्टी फीलिंग है। और इस डर्टी फीलिंग को वो झेल नहीं पाता, लाख कोशिशें करता है। आप देख, लेग कैनिनम का कभी पेशेंट है और उसको ये डर्टी फीलिंग स्ट्रांग है, तो उस पेशेंट में आपको फेस्टिडियस मेनिया मिलेगा, क्योंकि जो अंदर डर्टी फीलिंग है ना, उसको वो कंपनसेट करना चाहता है साफ सफाई करके, साफ कपड़े पहन के, अपने आप को साफ रख के, बार बार नहा के, हाथ धो के। कई लेग कैनिनम के पेशेंट हैं जिनमें आप देखेंगे फेस्टिडियस मेनिया। बस सिर्फ अंदर जाके आपको देखना है ये फेस्टिडियस मेनिया का मेन वजह उसके अंदर डर्टी फीलिंग है, वही है क्या, ये कंफर्म करके ही लेग कैनिनम दीजिए। और उसका इरेसोल्यूट माइंड होना चाहिए। दोस्तों, जब ये रूडनेस, सेक्सुअल एब्यूज या स्कॉन, डिस्पाइज ये सब होता है ना, तो लेग कैनिनम के पेशेंट इसमें अपने आप को दोषी नहीं मानता, सिचुएशन को दोषी मानता है। वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण समाज है, इसके कारण लोग हैं। और इसको डिल्यूजन होता है स्नेक्स का, स्पाइडर का, एनिमल्स का, हिडियस फेसेस का। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे डिल्यूजन्स आते हैं उसको डिल्यूजन आते हैं कि ही इज डर्टी, ही इज शॉर्ट, ही इज डिस्पाइज्ड, ही इज क्रिटिसाइज्ड। ये सारे उसको ख्याल आते हैं। इट इज रियली वेरी डर्टी। चलिए देखते हैं लेग कैनिनम का पेशेंट जब उस पर डोमिनेशन होता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे उसका चिड़चिड़ापन है, गुस्सा किस तरह का है। दोस्तों, उसको जब तकलीफ होती है, पेन होता है कहीं पे, या हेडेक है, समझिए किसी तरह का पेन है, तब वो इरिटेबल हो जाता है। और उसका पेन का इंटेंसिटी अगर बढ़ता गया तो इरिटेबिलिटी से वो एंगर की तरफ चला जाता है। और उस समय अगर आप उसकी बातों को काटेंगे
तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। इस एंगर वाले फेज में वो अपशब्द इस्तेमाल कर सकता है, गालियां दे सकता है, और अगर इसको गुस्सा आ गया, समझो ये गुस्सा और बढ़ता चला गया, तो वो कर्सिंग करता है। कर्सिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कोई इंसान तभी श्राप देता है या कर्स करता है जब वो फिजिकली या मेंटली उसमें ये पोटेंशियल नहीं होती कि वो सामने वाले को डोमिनेट कर सके या सामने वाले का जवाब दे सके फिजिकली या मेंटली। ऐसे सिचुएशन में इंसान शाप देता है या कर्सिंग करता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ये अपने आप को डिफिशिएंट फील करता है। ये तो हुआ दोस्तों गुस्सा के बाद। अब देखते हैं इसकी एंजाइटी और डर में क्या क्या हमें मिलता है। लेग कैनिनम पेशेंट की एंजाइटी ट्विलाइट यानी जब दिन खत्म हो रहा हो और रात की शुरुआत हो रही है, उस समय को हम लोग ट्विलाइट कहते हैं। उस समय या शाम के समय या रात के समय या उठने के बाद इसकी बेचैनी बढ़ती है। इसे किस चीज़ की बेचैनी रहती है दोस्तों? दो चीज़ की। एक तो अपने हेल्थ को लेके, और दूसरा उसको डाउट रहता है अपने सक्सेस होने पे, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज़ का डाउट रहता है। ये दो चीज़ों की बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है लेग कैनिनम में, और ये हमें डर में देखने को मिलता है। जैसे लेग कैनिनम पेशेंट को डर रहता है कि उसे हार्ट की बीमारी है या उसकी मौत हार्ट की बीमारी से हो जाएगी, या तो फिर उसका हार्ट चलना बंद हो जाएगा, उसे इन्फेक्शियस डिजीज़, कंटेजियस डिजीज़, एक दूसरे से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, इसका भी डर होता है। वो अपने हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस होता है। अगर किसी को सर्दी हुआ है तो लेग कैनिनम प्रिकॉशन लेगा कहीं मुझे ना हो जाए, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रहता है। लेग कैनिनम पेशेंट को इनक्यूरेबल डिजीज़ का बहुत डर लगता है। वो बीमारियां जो ठीक नहीं हो जल्दी, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, हार्ट डिजीज़। दोस्तों, लेग कैनिनम पेशेंट को अकेले का भी बहुत डर लगता है। वो हमेशा कंपनी पसंद करता है, हमेशा लाइट में रहना पसंद करता है। अंधेरा उसे पसंद नहीं, अंधेरे में वो डरता है। लेग कैनिनम पेशेंट में डिजायर टू बी कैरिड है। वो चाहता है उसके साथ कोई रहे, कोई उसका डिसीजन ले, क्योंकि खुद वो इरेसोल्यूट होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। उसको फियर रहता है कि वो बिजनेस ठीक से नहीं कर पाएगा, बिजनेस में फेल हो जाएगा, या जो काम उसे दिया गया है उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा। उसको ये डाउट रहता है कि वो सक्सेसफुली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और इसी से रिलेटेड एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी है। पहले से ही वो मान लेता है कि नहीं होगा मेरे से, उसको हमेशा ये डाउट लगा रहता है। जब ऊपर से लेग कैनिनम पेशेंट जमीन पे देखता है तो उसे डर रहता है कहीं वो गिर ना जाए। डाउनस्टेयर जाने में उसे डर लगता है। ये दवा एक जानवर से बनी है, उसके बावजूद इसे स्नेक से बहुत डर लगता है।
सांपों से बहुत डरता है वो। स्पाइडर से डरता है। लेग कैनिनम पेशेंट को ये डिल्यूजन होता है कि वो सांप पे सोया है, बड़े सांप पे, या सांप चूहे ये सब इसके इर्द गिर्द हैं। रेप्टाइल से डर लगता है उसे। ये सारे डर हैं लेग कैनिनम के। ऐसा नहीं है कि वो उसमें एनिमल बिहेवियर आता ही नहीं, वो मेलिशियस भी है, बदले की भावना भी रहती है उसमें। उसको बार बार छेड़ोगे आप, बार बार कॉन्ट्रडिक्ट करोगे तो वो चिढ़ जाता है और वो अटैक कर सकता है। जब यही कुत्ता पागल हो जाता है या लेग कैनिनम का पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो लाइसिनम में चला जाता है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों लेग कैनिनम दवा इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों लेग कैनिनम का डिस्क्रिप्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं मुझे, तो मैं नीचे अपना ईमेल आईडी देता हूँ। उस ईमेल आईडी के द्वारा आप मुझसे वो सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने का, लेकिन थोड़ा डिटेल में दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।